दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा इसका, ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ, उसने अपने नौकर को बोला इधर आप। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान है जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी, फोन नहीं कर सकता था। बरसाने में एक सज्जन रहते थे, बड़े संपन्न थे। 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं। पत्नी का देहावसान हो गया था। आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान, पर सेठ जी उदास रहते। उनको उदासी यही थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है। देखो, कुछ लोग बेटी के होने से उदास होते हैं, पर वे सज्जन इसलिए उदास थे कि कोई बेटी नहीं है। एक दिन एक संत पधारे उनके यहां। संत ने उदास देखा तो यही कहा, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। तुम्हारे बेटी नहीं इसलिए उदास हो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। श्री राधिका जी ही तुम्हारी बेटी हैं। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, सज्जन के मन में बात बैठ गई। श्री राधा रानी का बड़ा सा चित्र मंगाया गया, पूजा हुई, प्रेम प्रतिष्ठा हुई, भोग लगा, प्रसाद बटा, संत चले गए। पर सेठ जी का जीवन बदल गया। दुकान जाते तो प्रणाम करके जाते, दुकान से लौटते तो प्रणाम करते, राधे 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 नाम का संकीर्तन करते और सो जाते। जिंदगी इतनी अद्भुत हो गई, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से मुंह पे घूंघट डाल के चूड़ी पहन ली, पर श्री राधिका जी को लगा आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। श्री राधा रानी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने देखा तो देखती रह गई, सोचा इनके घर कोई मेहमान आए होंगे, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, गई दुकान पर। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनाने गई थी? हाँ, ये मजदूरी लो। बोली आज मुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा तो कोई है नहीं, हमारे तो 3 ही बहू हैं, मैं पता करूंगा तब कल दूंगा। 3 के ही पैसे दिए। मनिहारिन चली गई। सेठ जी आए, राधे 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 करते राधा जी को प्रणाम किया। पूरे परिवार के साथ बैठे। उन्होंने बहुओं से पूछा चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो तुम 3 ने ही चूड़ी पहनी? हाँ। चौथा कोई नहीं था। वही मैं कहूं झूठ बोल रही थी।
राधे राधे करके सो गए। और जब सोए तो सपना दिखाई दिया, और स्वप्न में क्या देखते हैं? सपने में प्रकट होए बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों हो? राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया पर रिश्ता नहीं निभा सके। चूरी पहर लीनी में जान पितुगे है काले, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सेठ जी सपने में रोते हुए बोले बेटी मुझे याद नहीं रही। का 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कात श्री राधिका को ही भरी आयो है, और ऐसी भई दूरी कहो, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी रोते हुए उठे। उसी समय कपड़े पहनकर जेब में रुपया पैसा डालकर मनिहारिन के यहाँ पहुंचे। कुंडी खटखटाई, मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी कह रहे थे धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, संत महंत पुजारी, भाग तेरो मनिहारी। सेठ जी ने कहा मनिहारिन तू धन्य है, तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना पर श्री राधा जी का दर्शन नहीं हुआ। और चूड़ी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहनकर गई। बेटी की चूड़ी पहराई, ले जाऊं बलिहारी। जन राजेश जोड़ी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। मनिहारिन की आंखों में आंसू भर आए। मनिहारिन मन में सोचने लगी जब तोहे मिलो अमूल धन, अब का मागत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने लगी हमारो धन राधे,
तो एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था, पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है और ये कैसे हैं, सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूरी साग थाली में आया वो ऐसा विचित्र आदमी, एक पूरी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूरी है, इसके टुकड़े करना, ग्रास करना तो बेकार है, पूरी ही ग्रास है। वो एक पूरी में साग रखे और एक, अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहें, जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। तो वो तो पूरी खाए जा रहे हैं। अब उसको था कि हमारी तरफ देखें तो हम इशारा करें। तो जैसे उसने उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें जा। तो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम 2 टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही कि थके हुए हो, इतनी दूर से चलकर आए, एक पूरी में क्या होता है, 2 दो। अब तो एक पूरी उठावे, उस पर साग रख के, दूसरी पूरी उसके ऊपर रखकर द्वे द्वे को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। माथा पीटा कर लाज तो रख, कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ, फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो 2 पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ, फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोली, एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। कई बार लोग उल्टा ही समझते हैं। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ।
वो बोला विचार करो ये दिए में ज्योति कहां से आई। अब है विचित्र बात की नहीं, अब दिए में ज्योति कहां से आई। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई, इस कहां का तो अंत ही नहीं। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया। तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई। कहां गई। उसने कहा इसका क्या अर्थ। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन कई लोग तो भैया इतने अद्भुत होते हैं, इतने अद्भुत कि जिनसे भगवान हार जाएं। एक सज्जन का नाम था दानचंद। उधर ही गंगा जी किनारे रहते थे, 16 किलोमीटर दूर गंगा जी, पर वो जिंदगी भर गंगा जी ही नहीं गए। संपन्नता खूब थी पर देने का मन नहीं था। देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। बड़ी विडंबना है, जिनके पास देने का दिल है उनके पास देने के दिन नहीं है, और जिनके पास देने के दिन है उनके पास देने का दिल नहीं है। वो सोचते थे गंगा जी जाएंगे तो देना पड़ेगा कुछ, गए ही नहीं। पत्नी पीछे पड़ी कि एक बार तो चले जाओ। जब बहुत बार कहा तो एक बार गए, पैदल पैदल 16 किलोमीटर दूर, और सोचा घाट पे जाएंगे। भैया सोचा घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेगा, दान मांगेगा, क्या करें। तो मुर्दा घाट पे गए, कोई नहीं मिलेगा। और इधर उधर देखा, मुर्दा घाट तो मुर्दा घाट। कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आवे। भगवान को कौतुक सूझा, तो भगवान एक पंडा के रूप में तुरंत प्रकट हो गए और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला, पंडा के रूप में भगवान बोले यजमान की जय हो। दानचंद तो कांप गए कि यहां भी आ गए। भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसा यजमान आता एक एक वर्ष का इंतजाम करके चला जाता है। दानचंद बोले हम नहीं देंगे 1 वर्ष। तो बोले 6 महीने का दे देना। अरे बोले वो भी नहीं हो सकता। तो बोले 1 दिन का। तो बोले वो भी नहीं। भगवान बोले हम निकलने नहीं देंगे, नहीं तो दान का संकल्प करो, कुछ तो करो। तो बोला उधार देंगे। भगवान बोले उधार ही सही। 1 धेला उधार किया, 1 धेला, 1 पैसा। भगवान ने कहा संकल्प पूरा। दानचंद फिर लौट के घर पहुंचे। शाम को यही समय हो गया, बेचारे थके हुए थे, जाकर सो गए। अब सोए देर नहीं हुई, तब तक दरवाजे पे आवाज आई यजमान की जय हो। पत्नी ने बाहर आकर देखा, भीतर गई, किसी पंडा को कुछ कह आए थे देने के लिए। हाँ तो बोले पंडा तो बाहर ही। पर दानचंद ने सोचा कि इतनी जल्दी आ गया। पर दानचंद बोले पंडा से कह दो कि बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने कहा वो बीमार हैं। पंडा बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हो, यजमान को छोड़कर चला जाए तो धिक्कार है, हम तो यहीं रहेंगे। और अपने हाथ से बना लेते तुम तो सामग्री दो, हम बनाएंगे, यहीं रहेंगे। पत्नी गई कि वो नहीं जा रहा, सामग्री और देनी पड़ेगी, धेला ही दे दो।
पर दानचंद बोले दे तो नहीं सकता मैं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे देने में। अरे तो सामग्री देनी पड़ेगी। तो दानचंद ने सांस रोकी, पत्नी से बोले जाओ कह दो मर गए। मरने तक को तैयार था, सांस रोके पड़ा। पत्नी ने आकर रोते हुए कहा वो तो मर गए। पंडा ने कहा राम 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 राम। यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए पंडा जा कैसे सकता है? और तुम कहां खबर करोगी, हम ही सबको खबर कर देते। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, सबको खबर गांव भर इकट्ठा हो गया। और वो भी इतना जिद्दी, सांस को रोके पड़ा। लोगों ने उसके शरीर को उठाया, ठठरी बांधने लगे। अब पत्नी सचमुच रोवे कि ये मरे नहीं है। वो जोर जोर से रो रो कहेगी ये मरे नहीं है। और गांव वाले कहें ये तुम्हारा बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे ये नहीं मरे, हम जानते नहीं मरे। अपने मोह को दूर करो, आता है वो तो जाता ही है, वे तो गए। और वो कहे कि सांस रोके नहीं मरे, हम कह रहे हैं। सांस ऐसे थोड़ी रुकती है, सांस तो किसी और के हाथ में, वे तो गए। अब बांध लिया जबरदस्ती। भगवान पीछे पीछे और उसकी शव यात्रा निकली। भगवान भी मन में सोचने लगे अरे गजब, इससे तो हम भी हार गए। जब उसको चिता पर रखा, आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा हम उनके पंडा हैं, यजमान के कान में कुछ कहेंगे। सो भगवान ने कान में मोह लगाया और बोले हम ही हार गए। आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़कर। सो पंडा ने सोचा भगवान आए। पंडा ने कहा कि हम भगवान है, तुमसे नाता जोड़कर आए। सो दानचंद ने आंख खोली कि भगवान है। और जो आंख खोली सो देखा वही पंडा। सो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम हार गए, मांग ले वरदान, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं है। अरे भाई, धन को पवित्र करें, बही कैसे गंगा